ठीक है बच्चों, क्या है ये, इसमें एक कंसेप्ट है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ दो वर्ड लिखे हुए भी हैं, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। तो जीपी में क्या होता है, क्वेश्चन बदल दिया मैंने, देखो यहाँ पे आपके पास जैसे एक जीपी है, अब आप देख रहे हो इसमें क्या है, -1/2 की मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ठीक है, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। ठीक, अब आप ये बताओ, इन्फिनिटी पे जाके जरा एक आइडिया लो, सोचो, इन्फिनिटी पे जाके इसकी ये जो टर्म है वो क्या होगी, क्या होगी ये? क्या हो सकती है? इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, आराम से सोचो, आराम से रिलैक्स होकर सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कि इस जीपी को अगर हम कंटिन्यू करते जाए करते जाए करते जाए करते ही जाए, तो ये मतलब क्या आ जाएगी? ओके, ओके, ठीक है, बढ़िया, और बढ़िया। भाई देखो, अभी अभी बात आई है कि सर ये, अगर हम इस जीपी की बात करें तो ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू -1/2 है, और अगर nth टर्म की बात करें तो ये होगा AR n-1। ए तो 1 हो गया, और यहां से आया माइनस का 1/2 की पावर n-1, जिसे लिख सकते हैं -1 की पावर n-1 और 1/2 की पावर n-1। ठीक है, अब अब अगर मैं अब अगर मैं इसका पता लगाना चाहूं बच्चों कि भाई ये कितनी होगी, तो अगर मैं इनको इन्फिनिटी रखूं तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर n-1। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, यस थोड़ी सी गलती हो गई। आप ये देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिखता हूँ तो ऊपर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। भाई आप सोचो, -1 से दो ही तरह के आंसर आएंगे, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अपॉन में सोचो, 2 की पावर इन्फिनिटी बहुत बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा? भाई 2 की पावर इन्फिनिटी कितना बड़ा नंबर हो जाएगा? आप बताओ कितना बड़ा? इन्फिनिटी को इवन नहीं मानते, नहीं इवन और कुछ भी नहीं मानते। आप ये सोचो, 2 की पावर इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? चलो इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी -1 भी तो इन्फिनिटी माना जाएगा ना। वो बच्चा कह रहा था इन्फिनिटी कैसे ले लिया, एन तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से 1 कम करेंगे थोड़ा कम हो जाएगा। भाई ऊपर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आंसर आएगा? जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बताओ, क्या ये जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। नॉट डिफाइंड होगा एनीथिंग। भाई ऊपर कुछ भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट नीचे इन्फिनिटी है, तो आंसर तो जीरो ही हो जाएगा ना, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो इनफाइनाइट जीपी का सम जीरो होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता, अभी बताएंगे इस बारे में भी। पहली बात तो ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे टर्म बता रहा हूँ कि सम बता रहा हूँ? ऊपर भी इंफिनिटी रख दे तो भाई, एक बात बताओ, भाई -1 की पावर इंफिनिटी को आप इंफिनिटी रख सकते हो? आप सोच के बताओ, भाई -1 की कोई भी पावर हो, भाई -1 की पावर या तो +1 आएगी या -1 आएगी, कुछ और आ सकती है कोमल? भाई कुछ और आ सकती है? आप ये बताओ, -1 की पावर 1 2 3 4, कुछ भी लिए जाओ, कुछ भी लिए जाओ, तो या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये तो नहीं आ सकता ना। तो यहाँ से या तो +1 आएगा या -1 आएगा, और ऊपर कुछ भी आ रहा हो। लास्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी जीरो, भाई अभी बता रहे हैं, इस पे भी अभी बता रहे हैं। भाई एक यश वर्मा कह रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं
कि इसका मतलब इनफाइनाइट जीपी की लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, या ये बोले ए इंफिनिटी, हमेशा जीरो होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप अभी बता रहे, धीरे धीरे आ रहे सारी बात पे। अरे तो 3 बच्चे बढ़ गए, कौन कौन आ गया? देवांशी बेटा लेट हो गया आज आप। पार्थ, शोभित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेलकम, आइए। और बहुत ही मजेदार टॉपिक लग रहा है मुझे तो, ये छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा सा है। तो क्या कहानी चल रही थी? हाँ, यश का कहना यह है कि इनफाइनाइट जीपी की एनएट टर्म हमेशा जीरो होगी। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों, दो तरह की जीपी हो सकती है। एक तो वो जिनका आर 1 से छोटा हो, एक वो जिनका आर 1 से बड़ा। एग्जाम्पल लो। अब देखो, आपके पास 2 की मल्टीप्लाई हुई, 2 की मल्टीप्लाई हुई, 2 की मल्टीप्लाई हुई। ये मल्टीप्लाई होने से जीपी की टर्म बड़ी होती जा रही है कि छोटी होती जा रही है? आप देखो, क्या जीपी की टर्म छोटी हो रही है कि बड़ी हो रही है सेकंड केस में? और फर्स्ट केस में क्या हो रहा था? भाई फर्स्ट केस में कम होती जा रही थी, और सेकंड केस में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये शुरुआत हुई ऐसे। देखो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। फिगर नहीं बना रखा, देखो। ये शुरुआत होती है ऐसे, और ये ऐसा होती जा रही है। प्लस है तो ऊपर, माइनस तो ऊपर। इस सिचुएशन को कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। और ये कम होती जाए तो इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। जीपी स्टार्ट हो रहा है बेटा, जीपी स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल। तो बेटा दो तरह की सिचुएशन होती है सीक्वेंस में। बच्चों सीक्वेंस में दो तरह की पोर्शन होती है। या तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस नेचर होती है, कन्वर्जिंग बोल देते हैं। या होती है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट का तो कोई क्या ही करेगा? भाई एक बार बताओ, अब ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका तो क्या ही करेंगे हम, कहाँ जाएगी पता ही नहीं। लेकिन कन्वर्जेंट जो होती है, उनका पता लग जाता है कि कहाँ जा रही है। ठीक है? तो कन्वर्जेंट जो सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है, चाहे वो जीपी की बात हो या किसी और की भी हो, तो उनकी कैलकुलेशंस हो जाती है बच्चों। जो कन्वर्जेंट होती है ना बच्चों, उनकी कैलकुलेशन होती है। पहले मुझे ये बताओ, क्या आप लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वर्ड से थोड़ा आइडिया लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा, कि कहानी क्या है? एक बार बता दो जरा मुझे। भाई कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का आइडिया लग रहा है? कन्वर्जेंट क्या कहानी है? कन्वर्जेंट होता है कि एक पॉइंट की तरफ जा रही है, और डाइवर्जेंट का मतलब है वो डाइवर्ज हो रही है, दूर होती जा रही है, पता ही नहीं कहा जा रही है। तो ये जो थी ना, इसकी nth टर्म आई थी जीरो, और इसकी nth टर्म आएगी इन्फिनिटी। तो जिसकी nth टर्म कम होती जा रही है, एक फाइनाइट नंबर है। आप ये देखो, ये एक फाइनाइट नंबर है और ये एक इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है? तो जिसकी nth टर्म इनफाइनाइट है वो है आपकी डाइवर्जेंट, और जिसकी nth टर्म फाइनाइट है वो हो गई आपकी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्लियर हुआ? ठीक। अब कहानी आती है, जो कन्वर्जेंट होती है ना, वो सॉल्व होती है, उनको सॉल्व कर पाते हैं। डाइवर्जेंट सॉल्व नहीं होती। ठीक। ऊपर वाला फाइनाइट कैसे, आर की पावर इंफिनिटी है तो। अभी यही बताया था मेरे ख्याल से, यही तो करवा रहा था मैं। भाई आप ये देखो, क्या अभी अभी यही नहीं बताया था हमने? कन्वर्जेंट में फाइनाइट टर्म में, कन्वर्जेंट का मतलब होता है चाहे आप कितनी भी दूर ले जाओ, वो एक नंबर की तरफ जाएंगी, एक नंबर को अप्रोच करेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक नंबर को अप्रोच करती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस इंफिनिटी को अप्रोच करती है, उनकी nth टर्म इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। मुझे लग रहा है काफी परेशानी हो रही है। एक मिनट, मैं थोड़ा होल्ड लेता हूँ, आप लोग पहले अपनी अपनी बातें बता। देखो चलो एक बार और डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से। एक है यहाँ पे 1, फिर इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करी,
फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करी, करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। ठीक है, तो इसकी n टर्म हो गई 1/2 की पावर n-1, ये n टर्म हो गई। अगर मैं n की जगह इंफिनिटी लिखूं बच्चों, अगर मैं n की जगह इंफिनिटी लिखूं तो ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी n टर्म 0 आ रही है। ये देखो, ये बात सही है कि गलत है? भाई n टर्म आपकी 0 आ रही है, इज दैट ओके? लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट भी तो है बेटा, कॉमन लिमिट भी तो है। लिमिट, वो लिमिट वाला कंसेप्ट दे रखा है ना आपको, क्लास में बताया था। 1 किलो में 1 बूंद दूध ज्यादा, लड़ाई कर लो डेयरी वाले से, हमने अभी लिमिट से ही समझाया था। सर मतलब लास्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी फिक्स है जीरो ओनली, तो कन्वर्जेंट है नहीं तो डाइवर्जेंट। भाई यश ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, फिलहाल ऐसा कह सकते हैं, जो आप कह रहे हो कि भाई एन जो इन लास्ट टर्म आ रही है वो आपकी 0 आएगी, वो कन्वर्जेंट है अदरवाइज डाइवर्जेंट। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। सर नेटवर्क कैन आई लीव, हाँ बिल्कुल मीटिंग लीव कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी का सम ये होता है बच्चों, लेकिन कंडीशन ये है, आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। बच्चों आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। 0 के अलावा क्या हो सकता है बेटा, वो बताएंगे, कहानी आएंगी उसमें। अभी जीपी की बात चल रही है ना, तो फिलहाल तो यही आएगा जो आप बता रहे हो, बट और सीक्वेंस के अंदर बदलेगी वो कहानी। फिलहाल ये देखो बच्चों कि आर आपका लेस देन 1 है, तो एस इंफिनिटी आपका कितना हो जाएगा, a/1 - r। सोचो 1 से कम क्यों, सम नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं, नहीं नहीं भाई, ये क्यों है मैं बताता हूँ, पहले सुनो ये क्यों। हमने कहा था कि कैलकुलेशंस उनकी पॉसिबल है जो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, जो सीरीज कन्वर्जेंट होती है ना, उनकी कैलकुलेशन पॉसिबल है। आप ये बताओ कि जीपी के सम का फॉर्मूला याद है बच्चों, जीपी के सम का फॉर्मूला एक तो ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, दो फॉर्मूले, यहाँ R1 से बड़ा और यहाँ R1 से छोटा, एक एक बार, एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा। ठीक है जी। अब बच्चे शिवम, मैंने अनम्यूट की परमिशन दे रखी है आप लोगों को, लो मैं आपकी फोटो भी देख लेता हूँ ना। अच्छा, फोटो है ही नहीं आज, चलो देखो। अच्छा अब देखो बेटा, ये 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया। अब ये सीरीज जो चलती जा रही है बेटा, चलती जा रही है चलती जा रही है, इसमें नंबर बड़े होंगे कि छोटे होंगे? आराम से देखो, बड़े होंगे छोटे होंगे? एक मिनट, हाँ, बड़े होंगे कि छोटे होंगे? अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट कर, ठीक है। बड़े होंगे सर। बड़े होते जाएंगे, कितने बड़े हो जाएंगे थोड़ी देर बाद? 2 की पावर n। क्योंकि पावर बहुत बहुत बड़े होते चले जाएंगे। और क्या उनको प्लस करा जा सकता है? सोचो, मतलब प्लस करेंगे नो सर। तो नहीं हो पाएंगे। ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन अब देखो, अब ये कम होता जा रहा है मामला। तो पता है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा, ये 0 की तरफ जाएगा। मैं बेटा सबके आंसर पढ़ा था, जरा मैं उधर फोकस कर रहा हूँ।
यश, पूंजी, सबके आंसर पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जीरो का अप्रोच कर गया। तो इस तरह की सीरीज की कैलकुलेशंस हो सकती है क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, इनकी नहीं हो सकती क्योंकि ये डाइवर्जेंट। तो आप देखो ये केस जीपी में कैलकुलेशन वाला है। डाइवर्जेंट में बेटा हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो एन का तो स्कोप ही नहीं है। अब जो बात चल रही है वो एन इन्फिनिटी की चल रही है, ठीक है कोमल। तो आप देखो ये केस हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन अब यहां देखो कि अगर आर की वैल्यू 1 से कम है, अगर आर की वैल्यू 1 से कम है, आप सोचो आर की वैल्यू 1 से कम है, कोई भी नंबर लो 1 से कम, 1/3 लिया, तो बेटा आर स्क्वायर छोटा होगा कि और बड़ा हो जाएगा? आर स्क्वायर छोटा होगा कि बड़ा होगा? बताओ, लिखो, बोलो, जो मर्जी करो। आर स्क्वायर छोटा होगा, ठीक है। आर क्यूब और छोटा, आर क्यूब बताओ भाई, आर क्यूब कैसा हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। और आप देखो ना 1/3 की पावर 3। और अगर मैं कहूँ आर आर की पावर, और अगर आर की पावर बोलूं मैं 3003 करोड़, सोचो, तो ये तो क्या ही बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आर की पावर इंफिनिटी, अब बताओ क्या करोगे भाई, क्या ही बचेगा? ये इंफिनिटी आ गया, जीरो हो जाएगा। तो आर की पावर एन जीरो हो जाएगा। अब आप सोचो, जब ये जीरो हो गया तो क्या बचा? A/1 - R। तो इनफाइनाइट जीपी का सम A/1 - R होता है, इसलिए। लॉजिक समझ में आया कि क्यों होता है? और ये एप्लीकेबल कब है? जब आर की वैल्यू 1 से कम होती है, सिर्फ तब एप्लीकेबल है ये, ठीक है। आई होप कुछ क्लैरिटी बनी इसकी। तो इनफाइनाइट जीपी का सम A/1 - R हो जाएगा। मजा सा आया सुन के? मजा क्या है? तो पता ही नहीं बेटा कैसे आपको। चलो, ठीक। आ, मैं एक क्वेश्चन भी देख सकता हूँ, चलो क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है, बट आप इसे, इस फॉर्मूले को याद रखना। एक मुझे एक एग्जांपल निकालना पड़ेगा, मैं इसमें लिखा हुआ भी था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मुझे वो 1 मिनट लगेगी ढूंढने में जरा। वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। एक मिनट रुको जरा। चलो खैर, अभी मुझे देखना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसमें ये एक सम है बेटा, इसमें कहानी क्या थी? अब तो ये वाली क्लास के मेथड स्कूल के पेपर में लग जाएंगे, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सारे मेथड आप एमसीक्यू में मेथड में लगा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ ये कहानी क्या है। आप सुनना, रामानुजन ने क्या कहा ना, और गलती भी ढूंढनी है आपको उसमें, ढूंढ लोगे वैसे तो, कि भाई इंटीजर्स का सम कर रहे हैं हम। बच्चों इंटीजर्स का सम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि ये सम करोगे -1/12 आएगा, और ये प्रूव हो गया था। देखो आप लोग, ये हुआ है, और ये किसने करा? रामानुजन ने करा हुआ है।
रॉन्ग है डेफिनेटली, लेकिन इसे सोचने में हालत खराब हो जाएगी कि कैसे गलती कैसे हो गई। ठीक है, तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट क्या है कि खास प्रोडक्टिव डिस्कशन तो है नहीं इसका। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे बताएंगे आपको, हम तो कह रहे हैं ना, हम बताएंगे बच्चों आपको ये सब, लेकिन क्या टाइम बहुत चाहिए बेटा, कितना टाइम चाहिए आप देख सकते हो। सर डाइवर्जेंट पे कैलकुलेशन कैसे करनी, यही दिक्कत थी। यस, जो आप कह रहे हो ना, यही परेशानी हुई बेटा, कि उन्होंने डाइवर्जेंट की कैलकुलेशन कर डाली। चलो खैर, तो जीपी में जो टर्म्स ली जाती है बच्चों, जीपी में टर्म होती है आपकी ए, फिर आता है ए आर, फिर आता है ए आर स्क्वायर, चलते गए चलते गए चलते गए। इन्फिनिटी तो पता था खैर उनको, तो उनकी मूवी का नाम भी तो यही है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। एक मूवी भी आई हुई है उनके ऊपर, यही लाइन है जो आपने बोली है। ठीक है, और nth टर्म होती है बच्चों ए आर एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो टू की मल्टीप्लाई हुई, टू की मल्टीप्लाई हुई, टू की मल्टीप्लाई हुई, अब ये क्या है, थ्री से फोर हुआ, फोर से सिक्स, ये नहीं है। अब इसमें क्या कहानी है, क्या गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ जरा। एक पॉइंट ये था कि अगर हम जीपी में एक ही नंबर प्लस करें, मान लो हमने सब में टू प्लस कर दिया, तो क्या वो जीपी रहेगी? अगर एपी होती तो एपी रहती है, एपी में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो एपी रहती है। लेकिन जीपी में ओके आर एन गुड बेटा, अगर हम जीपी में प्लस या माइनस करते हैं तो नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नेवर नेवर कभी नहीं होती। कोई स्पेशल केस वैसे तुक्के में लग जाए अलग है, वैसे नेवर है, ये कंसीडर ही नहीं किया जाता। हाँ, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे कोई भी नंबर, कांस्टेंट नंबर, तो हमेशा आपकी जीपी बनी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल बेटा, शाबाश, हाँ बेटा। वन वन देखो जीपी नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये जो होता है ना, ये आपकी एपी होती है, जीपी नहीं होती, इसे याद रखना बेटा। ये बात हो चुकी है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो, अगर आपको जीपी में तीन नंबर लेने हैं, ठीक है, तो ए अपॉन आर, ए और ए आर लो आप। ठीक है, ए अपॉन आर, ए और ए आर लेंगे। अगर पांच लेने हैं तो आर स्क्वायर और लगा दोगे आगे, पहले पहले और लास्ट में। लेकिन अगर चार लेने हैं तो बेटे आर क्यूब लो, फिर आर लो, फिर आर और आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर का कॉमन रेशियो, ये बिल्कुल एपी की तरह है। जैसे एपी में आप लेते थे ना ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, तो जीपी में लेते हैं ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन। एक बात और है बेटा, ये जो आप लेने की कोशिश करें, ये तभी करें जब आपको प्रोडक्ट दे रखा हो, जब आपको प्रोडक्ट ऑफ टर्म दे रखा हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज आप क्या लेना, आप सिंपल लेना ये ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, ये क्लियर है? नोट कर लेना साथ में बेटा, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए जी। देखो सर बेटा, अगर हमने थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मानने के लिए कहा तब थ्री अज्यूम नहीं कर सकते हैं। बेटा देखो थ्री कंजिक्यूटिव अगर बोल रहे हैं और आपको प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दे रखा है तो ये यूज करोगे। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स नहीं दे रखा, तो आपको उनमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सॉरी यार, तो आपको ये यूज करने में फायदा नहीं, सिंपल रहेंगे। ठीक है, अगर तीनों का प्रोडक्ट देखा, जैसे अगला देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे आया तो
अगर यहाँ पे आया देखो, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी, जीपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म है 19 एंड देयर प्रोडक्ट, बेटा प्रोडक्ट दे दी आपकी बात, तो फिर हमें क्या एज्यूम करना चाहिए बच्चों? इन दैट केस हमें ये एज्यूम करने में फायदा रहेगा, जरूरी नहीं है, मैं आई रिपीट, फायदा रहता है इसमें। अब देखो आर से आर कट गया ना, तो अब ये आर की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका डायरेक्ट क्या निकल के आ गया, आपका ए आ गया, ए आपके पास 6 आ गया। ठीक है, अब इनका सम दे रखा है। अब देखो ये है आपके पास 6/r, फिर 6, फिर 6r, कितना आ गया? 216। सॉल्व कर लो इसको भाई, 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? 19 होगा। 19 क्या है? अच्छा, अरे क्या लिख दिया ये, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात, 19 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? बताओ भाई, अब तो सिंगल वेरिएबल हो जाना चाहिए ना, ए आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो इसे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट, ये सही है क्वेश्चन, अटेम्प्ट करोगे बेटा? अटेम्प्ट करो, चलो ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता। हाँ बोलो बेटा, आनू बोलो। ए स्क्वायर पे, हाँ बेटा जो मर्जी आप लगाओ, भाई जो मर्जी आप आइडेंटिटी लगाओ, मेरी तरफ से फुल छूट है। इस बच्चे की हिम्मत छूटी भाई, तो नहीं जाएगा।
हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, फंस गए मुझे लग रहा है। भाई देखो एक जीपी है तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसकी तीन टर्म्स को अगर देखें तो ए आर और ए आर स्क्वायर होगा। तो हमारे पास बच्चों ए है, A2 की वैल्यू ए आर है, और A3 की वैल्यू ए आर स्क्वायर हो गई। हाईली कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ओके, लेट मी चेक बच्चों। और अगर हम सेकंड को देखें, काफी तो फंस गए हमने, काफी हद तक पहुंच गए, पर काफी कहीं तो फंस गए। ठीक है, अभी देखते हैं। भाई मैं बताऊं आप लोग कहाँ फंसते हो। बिलीव मी, आप लोग हमेशा फंसते हो इनके अंदर, इन क्लासेस के कंसेप्ट में फंसते हो आप। चेक करेंगे, देखना। अभी A1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? A1 की वैल्यू हो गई ए, A2 की वैल्यू करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। आप देखना, मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैंने, भाई मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग हमेशा जो फंसे हैं वो 8 9 और 10 के कंसेप्ट में फंसे हैं, वो भी बेसिक में। अभी फर्स्ट को देखो, क्या मैं फर्स्ट को मैं ए कॉमन ले सकता हूँ बच्चों? क्या मैं ए ले सकता हूँ कॉमन? और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और यहां से देखूं सेकंड को, ठीक है, आपने भी ऐसे ही कराया तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड है, बिल्कुल यही करा है। ओके, बिल्कुल यही करा है, चलो अच्छी बात है। अभी इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा? ठीक है, और इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। यही करा होगा, ये भी कर लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नीचे वाली को 7 से डिवाइड करके इक्वेट नहीं कर सकते? कर लो इक्वेट। भाई आपको वेरिएबल खत्म करने के नंबर खत्म करना है। आप अभी तक मेरी कॉपी में से देख रहे हो, लेकिन आप कहाँ अ, देखो हमारे पास क्या बचा, जरा इसे देखते हैं। आर्यन कह रहा है मैं उनकी कॉपी में से देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ भाई, मैं सबकी कॉपी में से देख रहा हूँ। अरे बहुत अच्छा लगता है बेटा, आप लोग करें अगर ऐसा ही। तो आप देखो ये आ गया, समस्या नंबर महान। समस्या महान है, इसके फैक्टर याद नहीं आप लोग को। आई एम श्योर आपको इसके फैक्टर याद नहीं है, इसलिए आप लोग फंसे हैं। बोलो कैसे कैसे कैसे? मुझे लगता है कई लोग बोलेंगे ऐसे कैसे। फैक्टर याद है कि नहीं याद आपको इसके? अरे मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप लोग बोलोगे ये कैसे। ये मैंने बताए हुए हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं कई बार। अभी मैं करके दिखाऊंगा, फिर देखना। ठीक है, लो, और भी देखो, और इसके साथ कलाकारी करी जा सकती है। और कलाकारी क्या की जा सकती है? कंपोनेंट और डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा? तो सॉल्व हो जाता है वैसे, चलो कोई बात नहीं। सब अब कहाँ से देख रहे हो, मैंने ये नहीं लिखा था। हम्म, देखो पहले 2 से डिवाइड करें जरा। बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ये फैक्टराइजेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं अभी बताऊंगा आपको। चलो ठीक है, दो पॉसिबिलिटी आई है हमारे पास। तो खैर आर आ गया, ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेन परेशानी मुझे लग रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस स्टेप में।
एग्री एग्री करते हो भाई? इस स्टेप में दिक्कत है कि कंपोनेंडो कैसे यूज करा आपने? बेटा कंपोनेंडो डिविडेंडो ऐसा होता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? आप करके देखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सिमिलरली राइट में भी करो तो यही आ जाएगा। जस्ट चेकआउट। मैं पता है कैसे यूज करता हूँ, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। कलर चेंज करते हैं तब पता लगेगा अच्छे से। कलर चेंज, ये व्हाइट वाले न्यूमरेटर और ब्लू वाले डिनोमिनेटर। मैं यही कह रहा था, कोर्स में कभी कराई नहीं है। न्यू क्या कंपोनेंट डिविडेंड नहीं कराई मैंने आपको कभी? क्या मैंने आपको कभी कंपोनेंट डिविडेंड कराई है कि नहीं कराई है? कराई है, खूब कराई है। एट नाइन टेंथ में कराई जाती है, नाइन्थ और टेंथ में ही है बेटा कंपोनेंट डिविडेंड। अभी पहले देखो क्या ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बताओ, क्या ये स्टेप क्लियर है या मैं बताऊं? ओपी की क्या बात, क्लियर है ये स्टेप? अच्छी बात है, सुनो फिर मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत होगी इसमें। भाई हमारे पास है R4, आर स्क्वायर और 1। ओके, क्या मैं इसको आर स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? सिंपल है भाई, सिंपल है बिल्कुल। आप बताओ कोई समस्या है इसमें? क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बच्चों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक जीपी है। तो अगर जीपी है बच्चों, तो जीपी की टर्म्स होंगी ए आर, ए आर स्क्वायर से लेकर इंफिनिटी तक। इसका सम कितना होता है? ए अपॉन 1 - आर होता है। लिखवाया हुआ है आप लोगों को ये मैंने। और अगर अगर मैं इनके स्क्वायर कर दूं बच्चों, अगर इन टर्म्स का मैं स्क्वायर कर दूं तो ऐसा आएगा। अब देखो ये भी तो जीपी है ना, क्या ये जीपी है कि नहीं है? सेकंड वाली को देखो, क्या सेकंड वाली जीपी है? क्या सेकंड वाली जीपी है हमारी या नहीं है? है ना? तो इस जीपी की फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर और कॉमन रेशियो भी आर स्क्वायर है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जीपी का सम तो है 15 और स्क्वायर वाली जीपी का सम है 45। क्या इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है? बताओ, क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप? ये 1 का स्क्वायर यूज कर लिया मैंने, अब डिवाइड कर दो, देखो होता है कि नहीं होता, बताओ।
बताओ भाई, बाकी लोग बताओ। सॉल्व कर रहे हो, निकालो, चलो वैल्यू निकालो आप लोग। भाई वैल्यू निकाल लो आप लोग एक बार। भाई डन है। आर की वैल्यू निकल गई, सीरीज निकली नहीं निकली, जल्दी बताओ बेटा। तो अलग अलग आ रहे हैं आंसर कोई। भाई प्लस माइनस वन बता रहे हैं तो सिंपल कैलकुलेशन बची थी, देखो यहाँ के बाद तो कुछ था ही नहीं। ऐसा है होगा बस। इसमें दिक्कत आ रही है कोई? क्या इसमें किसी को दिक्कत है? सर सम ऑफ स्क्वायर का क्या मतलब है बेटा? देखो सम ऑफ स्क्वायर का मतलब ये है, सम का मतलब है प्लस, और स्क्वायर का मतलब है कि जीपी की टर्म्स का स्क्वायर कर दो। ये मतलब है सम ऑफ स्क्वायर। देखो लिखा है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर। भाई इन टर्म्स के अगर स्क्वायर कर दें तो 45 हो जाएगा। ये आर की वैल्यू तो 2/3 आ रही है। आर की वैल्यू 2/3 आ रही है। सर होल सम का स्क्वायर नहीं, नहीं, सम ऑफ देयर स्क्वायर। देयर का मतलब क्या हुआ? टर्म्स है ना फिर तो। अगर देयर स्क्वायर बोले तो बहुत सारी चीजें हैं उनका स्क्वायर आ रहा है बेटा। समझ में आई बात नहीं आई? भाई क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अभी मैं आज आसान आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे मुझे लग रहा है। ये देखो क्वेश्चन दोनों में, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। एक बार देखो आराम से, मैं बताऊं आपको या फिर? बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। अब कहते हैं लिमिट अगर इंफिनिटी को अप्रोच करे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू बतानी है हमको। एक बार सिग्मा पढ़ना सिखा दो, हमेशा दिक्कत होती है। ओके भाई, सिग्मा पढ़ना सिखाते हैं। भाई बच्चों को दिक्कत आ रही है सिग्मा पढ़ने में, मैं बताता हूँ। बेटा सिग्मा पढ़ने का तरीका ही होता है कि यहाँ से देखो, बेस से सिग्मा के नीचे से देखो, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो और एन तक लेकर जाओ। वो भी आप इंटीजर की फॉर्म में बढ़ाएंगे। जैसे आर की जगह अगर मैं 1 रखूं बच्चों, अगर मैं आर की जगह 1 रखूं, और देखो एन की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? इन्फिनिटी। तो हमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है। तो हमारे पास ये हो गया बच्चे, आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा अल्फा की पावर 1, और सिग्मा की वजह से प्लस आता जाएगा बीच में। फिर आएगा 2, फिर सिग्मा की वजह से प्लस आया, फिर सिग्मा की वजह से प्लस आया। और कब तक जाएंगे बच्चों हम? हम जाएंगे
इंफिनिटी तक प्लस ये यहां निपटा दिया मैंने। देखो ये सारा का सारा खत्म, ये फिनिश हो गया। अब बात आती है बीटा की। बेटा तो बीटा आर की वैल्यू 1 रखी, फिर आर की वैल्यू 2 रखी, फिर आर की वैल्यू 3 रखी, चलते गए आर की वैल्यू इन्फिनिटी रखी। ठीक, यहाँ पे इन्होंने एक चीज और मेंशन करनी चाहिए थी, लिखा नहीं है कि अल्फा बीटा 1 से छोटे। सर सिग्मा एक ऐसी संस्कृति है जो प्राचीन काल में भी थी, जिसे बड़े लोगों ने बनाया था, इसलिए वो लाइन में लिखा जाता है। डेफिनेशन ऑफ सिग्मा, ओके, और बढ़िया डेफिनेशन दी है उन्होंने। फिलहाल ये देखो, जीपी का सम क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी का सम बच्चों। भाई आप देखो, क्या ये आपको जीपी नजर आ रही है? अल्फा 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 की मल्टीप्लाई होती जाती है। आप देखो, क्या ये आपको जीपी नजर आ रही है बच्चों? जीपी। और क्या ये जीपी नजर आ रही है? इस जीपी की फर्स्ट टर्म बीटा है और कॉमन रेशियो भी आपका बीटा है। तो फॉर्मूला याद है क्या होता था? ए अपॉन 1 - आर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लो, क्या आएगा? अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन में देखो 1 - बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। आप ये बताओ, क्या आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कि नहीं पता? और क्या आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है? ठीक है, बस यहाँ पुट कर दो, और क्या होना है? अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आराम से, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जल्दी, कोई दिक्कत है तो। भाई कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया बच्चों, बताओ। अगर नहीं आया है तो मुझे बता दो आराम से, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। बताओ, बाकी बताओ भाई, एक बच्चे कह रहा है। देखो हो रहा है, अच्छी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल 29/348 ही आंसर आ रहा है सारे बच्चों का। गुड, बढ़िया आंसर है। भाई किसी के समझ में नहीं आया मुझे बताओ जल्दी से, तो बोलते नहीं बच्चे। अनुष्का, कोमल, आर्यन, भानु। हंस के दिखा, अरे हंसने से काम थोड़ी होगा बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान सा था बिल्कुल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन कराया हुआ है, मैं इसे नहीं करा रहा।
ये देखो भाई, ये आता है कि नहीं आता? क्या 6 क्वेश्चन आता है? भाई देखो, क्या 6 क्वेश्चन आता है? आराम से देखो। पता है मुझे क्या लगता है, तुम लोग है ना, क्लास में पढ़ाई तो करते हो, मन से करते हो, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप रिवाइज नहीं करते। आपको बुक भी दे रखी है, बता रखी है। हाँ शिवम, सही बात है। आंसर वही है इसका, जो आप बता रहे हो, उस तरह का ही क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले एक बात बताओ कि भाई ये 3 है, 6 है, 9 है, तो इसकी 80th टर्म क्या 3 इंटू 80 होगी कि नहीं होगी? बताओ। पहली चीज, सर स्कूल वगैरह मिला के भी 18 घंटे पढ़ना कम लग रहा है। भानु, बिल्कुल सही बात कही आपने। यहाँ मैं आपसे एग्री हूँ कि स्कूल वगैरह मिला के 18 घंटे पढ़ना भी कम लग रहा है, उसके बाद भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही होगी। भाई साइंस स्ट्रीम लेने की प्रॉब्लम ही है, 18 घंटे पढ़ के भी खास। भाई स्कूल की टाइमिंग को जोड़ लो, आप ट्यूशन के टाइमिंग को जोड़ लो, सारी क्लासेस को जोड़ लो, उसके बाद भी रिवीजन का टाइम नहीं मिलता होगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो टाइम को मैनेज करना बहुत बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। एक लिमिट है तुम लोगों की। ये तो मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैं इसीलिए आप लोगों को कराने का टाइम इसलिए देता हूँ कि भाई कर लो, यहीं कर लो। अगर मैं समझाता चला गया ना सिर्फ, तो आप लोग नहीं कर पाओ। कोमल भी सही सजेशन दे रहे, बोले भाई स्कूल की टाइमिंग में कैमरा ऑन करके मैं तो क्लास अपना काम करता रहता हूँ। ये बहुत अच्छा काम है। उस वक्त सीबीएसई को फिनिश कर सकते हो आप लोग। भाई जब आपके स्कूल की क्लास चल रही होती है, उस वक्त आप सीबीएसई को फिनिश कर सकते हो। चलो पहले देखो कि भाई जो सेकंड ए भी आपको नजर आ रही है, उसकी लार्जेस्ट टर्म जो आएगी वो 240 आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि पहली टर्म कैसे आ रही है? 3 इंटू 1। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है। और ऐसे ही इसकी देखो, 100 टर्म क्या आएगी? 2 इंटू 100 करने से 200 आएगी। अब एक बात पक्की है कि जो इनमें आइडेंटिकल टर्म्स होंगी, बच्चों एक बात सुनो, इनमें जो आइडेंटिकल टर्म्स होंगी वो 200 या उससे कम होगी। क्योंकि भाई अगर 200 से बड़ी हो गई, अगर 200 से बड़ी हो गई तो यहाँ ही नहीं आने की। अगर आइडेंटिकल होने का फायदा क्या? भाई इन दोनों में जो आइडेंटिकल होगा वो 200 तक ही होगा ना। उससे उससे फालतू तो आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बात तुम तक ऐसे ही पहुंच रही है जैसे मैं सोच रहा हूँ? भाई उसमें सबसे बड़ी टर्म 200 है, तो नीचे वाला जो है उससे, भाई 200 से बड़ी तो कॉमन हो ही नहीं सकती ना दोनों में। अच्छा जी, सबसे पहली कॉमन टर्म आपको नजर आ रही है, क्या होगी? 6 होगी। आपको इसका तरीका बताया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ तरीका। सर पहुंच तो रही है, पर मैं बता रहा हूँ। आप देखो, ऊपर वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, नीचे वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आइडेंटिकल वालों का कॉमन डिफरेंस 6 होगा। आइडेंटिकल वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 6 आएगा। अब पहली पहली टर्म आपको नजर आ रही है इसमें 6, तो अगली आएगी 12, फिर उससे अगली आएगी 18, फिर उससे अगली आएगी 24। बिल्कुल एलसीएम से आता है ये। एग्जैक्टली 2 और 3 के एलसीएम से आता है। अगर मान लो 3 और 4 होता तो 12 आ जाता फिर उसका। आप देखो, ये आपकी वो एपी है कॉमन टर्म्स वाली। कॉमन टर्म्स वाली एपी है ये। और इस एपी की एनएट टर्म क्या होगी? भाई इस एपी की एनएट टर्म क्या होगी? 6n होगी कि नहीं होगी? बताओ जल्दी से। भाई क्या इस एपी की एनएट टर्म 6n होगी कि नहीं होगी? चेक करो। और ये किससे कम होनी चाहिए?
200 या उससे कम। भाई 200 से ज्यादा तो अलाउ ही नहीं है। ठीक है, तो n कितना आया? 33 आया। 33 टर्म कॉमन आएंगी। जरा 33rd टर्म निकाल के देखो। ये होंगी आपकी वो टर्म्स कॉमन। 198 तक जाएंगे, 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। बेटा बढ़िया क्वेश्चन तो हो गया रिवाइज। हाँ सही बात है, क्वेश्चन तो सही है ये। किसी को दिक्कत इसमें? ये कराया हुआ है क्वेश्चन। फिर भी चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसे निकाल दोगे जरा, बताना जरा। 1 मिनट का टाइम है आपके लिए। भाई 1 मिनट का टाइम है। इतनी देर का काम नहीं है। देखो कुछ नहीं करना होता। अगर आप लोगों ने याद रखा हो, आपको क्या करना है, जो पूछा जा रहा है ना, इसके डबल में से एक माइनस कर दो बस, और वह इनकी जगह पुट कर दो। आप क्वेश्चन को चेक करो, क्या उसमें इसी तरह से कराया था कि नहीं कराया था। वो तो तब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा था, लेकिन उससे जो रिजल्ट आया था वो यही तो आया था।
जो आ रहा है वो आंसर है आपका, चेक कर लो। भाई आप देखो तो सही उसमें क्या लिखवाया था। आप इसे देखो कि अगर आप एस एन और एस एन डैश की बात कर रहे हो तो ये दे रखा है 3n-30 और 5n+20, ठीक है, 1/2 आ रहा है। अच्छा जी, ये अच्छी बात है, 1/2 आ रहा है तो ये तो थोड़ी सी गलती हो गई। देखो क्या होता था यहाँ पर, n/2 होता था, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। 46 नहीं 47 ही पुट करना है बच्चे। अब आप ये देखो ना बच्चे, यहाँ देखो, इसे देखो, आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है 23D, आपको ये चाहिए। अब देखो ये कैसे आ सकता है, इसका एक तरीका और है, 2 की मल्टीप्लाई करो। अब जरा कंपेयर करना, n-1 की जगह क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है कोमल, n-1 की जगह क्या आ रहा है, 46 आ रहा है, तो n की जगह तो 47 ही पुट करना पड़ेगा ना। तो इसका याद रखो सिंपल मेथड है कि डबल में से एक माइनस कर दो, वो पुट कर दो n की जगह, हमेशा आंसर आता रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन और देखो एक बार, नाइन्थ क्वेश्चन। कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई, कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को। पूरा एपी ऑड भी हो सकता है, हाँ हो सकता है बेटा, पूरा एपी ऑड हो सकता है। अरे कैसे सोचो तो ये तो तुम सोचो, मैं तो बता ही दूंगा बेटा, मैं तो बता ही दूंगा, सोचो फिलहाल आप, पहले तो आप सोचो। अनुष्का कोई आइडिया है बच्चे, 220 भी तो आंसर हो सकता है। नहीं बेटा एक बार बताओ, आधी टर्म ली है उसमें से, ऑड का सम ही 2550 है, तो इवन का भी जोड़ के इतना कम क्यों रहेगा फिर। भाई A1 A3 का सम, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A1 A3 A5 चलते जा रहे हैं, और A99 का सम है 2550।
बिल्कुल कुछ भी जरूरी नहीं है ना, कौन कह रहा है जरूरी है कुछ? कुछ भी जरूरी नहीं है। ऑड टर्म्स 50 है और इवन 49, तो गलत नहीं है क्या? नहीं, गलत क्या है भाई? आप ये देखो, ऑड 50 है और 49, तो मिला के कितनी हो गई? 99 हो गई। कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। अरे बेटा, कॉमन डिफरेंस दे देते तो फिर क्वेश्चन ही क्या हो जाता? इतना ही गिवन है जो कुछ है आपके सामने बस। हाँ, कॉमन डिफरेंस 2D है, ऊपर वाले का D है, नीचे वाले का 2D है, ये भी सही बात है। वहां 2D है, यहाँ D है। गुड। चलो जी, और बताओ। ये तो 10th में करा देते हैं हम क्वेश्चन को। 10th के बच्चों के लिए होता है। मुझे लगता है बच्चे 10th में पढ़ ही नहीं रहे आजकल। बेटा, मैं तो सब कुछ ले आऊंगा, तुम क्या लाओगे ये बताओ? मैं तुम्हें आगे ले जाने के लिए जा रहा हूँ, कह रहा हूँ पीछे चलेंगे। पीछे क्यों चलोगे भाई? तब क्या पढ़ते थे तुम लोग? तब तुम इतने बड़े एक्सपर्ट बनते हो पढ़ाई के। 10th में क्या करते थे तुम लोग? चलो एक काम करते हैं, सुनो, मेरी बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। अच्छा, तुम सब पढ़ते थे, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए। एपी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक बेसिक। पहले सुनो जरा। भाई एक बात बताओ, क्या क्या ये एपी है कि नहीं है? 9 तक लेते हैं चलो। ठीक है, क्या ये एपी है? ये एपी है या नहीं है? एपी है। ये तो ऑड हो गए। ठीक है, चलिए इन ऑड 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 को ऐड करना जरा, कितना आ रहा है? और इनका एवरेज देखो, 5 है ये। ऑड का एवरेज कितना आया? 5 आ गया। भाई देखो, ऑड का, वैसे भी सोचो, जितनी ऑड होती है उनका सम एन स्क्वायर होता है। तो जितने ऑड नंबर लोगे उनका एवरेज एन आ जाएगा। जितने ऑड नंबर की बात करोगे तो 5 की बात करोगे 5 आएगा, 10 की बात करोगे 10 आ जाएगा। ये बात बताई हुई है कि एन स्क्वायर होता है कि नहीं होता, प्रूव भी करवाइए 3 3 तरीके से। और अगर मैं इन सबका निकालूं तो, इन सबका एवरेज निकालूं तो, सम निकालो, एवरेज निकालो, चलो पहले सम निकालो। कितना आ रहा है? 10, 20? बताओ जल्दी से बताओ। यश, बिल्कुल सही आंसर। आपका आंसर सही है बेटा। भाई एक बात देखो, आप कभी ध्यान दिया आप लोगों ने, क्या कभी आप लोगों ने ध्यान दिया कि एपी में और टर्म्स का जो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ ऑड टर्म्स, वो इक्वल होता है एवरेज ऑफ टोटल टर्म्स की। अभी ऑड टर्म्स का एवरेज कितनी है? ऑड टर्म्स भाई कितनी ऑड टर्म्स है? 50 ऑड टर्म्स है ना। तो इनका एवरेज कितना निकलेगा? 2a प्लस, ये तो सभी निकालना है, लो मजे ही आ गए। यहाँ तो ऊपर तो टेंशन ही नहीं है। ऊपर क्या निकालना है? सम निकालना है, 1 से लेके 99 तक का सभी तो पूछा है। तो हो ही गया, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आई। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई?
यश वर्मा थोड़ी सी गलती आंसर में, चेक करो। ये वाली लाइन पे ध्यान देना। चलो एक काम करते हैं, सुनो भाई, एक एपी लेते हैं, 1 4 7 10 30, ठीक है। अब आप इसमें देखो ऑड कौन कौन है, तो इनका एवरेज देखो आप, और इन सबका एवरेज देखो, क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखने वाली बात है। चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो 7 आ रहा है, यहां से देखो 20 30 35, ये भी 7 आ रहा है। ऑड का निकालो एवरेज, चाहे टोटल का निकालो एवरेज, सेम आता है। और अब जरा बात आती है इवन का निकालना, जरा इवन का निकालो, ये भी 7 आ रहा है। तो भाई एवरेज अगर निकालोगे, एवरेज ऑड का भी सेम आएगा, इवन टर्म्स का भी सेम आएगा, और टोटल का भी सेम ही आएगा, तभी तो सब इक्वल हो पाएंगे। हाँ भाई, समझ में आई बात, नहीं आई? बताओ जल्दी से भाई, जल्दी बताओ, क्या ये समझ में आया आपके? कंसेप्ट तो 10th का ही है, एवरेज हो ये हो सब 10th के कंसेप्ट है, बेसिक चीजें हैं। हाँ बोलो, यश कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? अनम्यूट करके भी बोल सकता है कोई बच्चा, आज मैंने अनम्यूट की फुल परमिशन दी हुई है आपको। भाई किसी को कुछ बोलना है तो बता दो। काफी है भाई, काफी हो गए क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। बिल्कुल छुट्टी करने का टाइम हो गया।